गुड मॉर्निंग। अब कैपेसिटर का ये नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ रहा है। तो पिछले वीडियो में हम लोग कैपेसिटर के कुछ कैरेक्टर उसको देख लिए थे। तो कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर्स फार्मूले क्या थे और उस पर एनर्जी स्टोरेज कितनी थी, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो आज इस सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कैपेसिटर जो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, ये इनके फार्मूले क्या आते हैं, सिलेंड्रिकल जो हमारे कैपेसिटर होंगे उनके डेरिवेशन क्या होते हैं, और जो इनका कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस अपने सेकेंड वीडियो में। तो देखिए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा है, देखिए अगर कोई प्लेट ऐसे पैरेलल है, इसके एक साइड को हम लोग आउटसाइड को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट करने का मीन्स क्या होता है कि उस सरफेस का जो पोटेंशियल होता है, उस सरफेस के पोटेंशियल क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम लोग एक सरफेस को इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिए और दूसरे सरफेस पर ये कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। सपोज कर लिए इन पैरेलल प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस पे आ रहे हैं ये। इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। तो इन प्लेटों के बीच में जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट हो जाएगा, ये फार्मूला अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होगा, तो E इक्वल टू, पीछे आप पढ़े हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, जो हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़े थे। अब सिग्मा को आप देखिए तो ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस सिग्मा को हम लोग चेंज कर दें तो Q इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ से हमें सिग्मा इक्वल टू क्या मिल गया, Q बाई ए। ये आप वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो E इक्वल टू आ गया Q बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ए। ये तो हमारे आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब अगर हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर लें, क्योंकि कैपेसिटर में देखिए जितने भी डेरिवेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मेन हमारा टारगेट क्या होता है, पोटेंशियल। अगर हम उसके पोटेंशियल को फाइंड कर लिए कि उसमें स्टोरेज पोटेंशियल कितनी आ रही है, तो हम लोग कैपेसिटेंस उसका अपने आप फाइंड कर लेंगे। तो E इक्वल टू फार्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो E इक्वल टू फार्मूला होगा V इंटू डी। अब देखिए यहाँ से V इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी, इक्वल टू V बाई डी। तो E की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो V इक्वल टू हो गया E इंटू डी। E की वैल्यू आप ऊपर से रखिए तो V इक्वल टू Q डी बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ए। अब इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना हो गया, तो कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट, देखिए इसका प्लेट C इक्वल टू फार्मूला होता है Q बाई V की वैल्यू ये हम लोग पुट कर दें तो C इक्वल टू आ गया Q बाई V की जगह हो गया Q D बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ए। Q से Q कैंसिल हुए तो C की वैल्यू आ गई, ये ऊपर चला गया एप्सिलॉन जीरो A बाई डी। अब देखिए ये तो सिंपल सा फार्मूला आ गया कि अगर इन पैरेलल प्लेटों के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं रखा गया है, तो पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है वो वैल्यू ये आती है। दूसरी चीज आप याद रखिए, अगर इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए तो इनके कैपेसिटेंस में क्या चेंजिंग आती है, वो चीज देखते हैं। देखिए अब अगर जो इसके एक तो पहला हम लोग का सिंपल C इक्वल टू फार्मूला आ गया एप्सिलॉन जीरो A बाई डी। अब इन प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ला के रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K हो गया, तो इसका जो न्यू कैपेसिटेंस हो जाता है, इसको अगर हम लोग इनिशियली C जीरो नाम देते हैं
तो C इक्वल टू आएगा K एप्सिलॉन 0 A बाई D। मीन्स आप क्या कह सकते हैं, C इक्वल टू K टाइम्स C 0 से क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। ये हमारे आ जाते हैं न्यू कैपेसिटेंस, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इनके बीच में लाके रख दिया गया है। अब इन पे आप देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी जाते हैं बोर्ड पे, कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं वो हमारे किन किन क्वांटिटियों पर डिपेंड करते हैं। तो आप सिंपल फार्मूले से ही देखिए, जो हमारे C की वैल्यू आ रही है ये किन किन क्वांटिटियों पर डिपेंड कर रही है। देखिए जो C का फार्मूला आया हम लोग का, तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A बाई D। इसी को हम लोग जब कंपेयर किए तो C इक्वल टू हमारा क्या मिला था, स्पेस में देखे तो मिला हमें एप्सिलॉन 0 A बाई D। किसी मीडियम में लाके रखे उसको, जब उसके बीच में कोई मीडियम फील्ड कर दिया गया तो ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि K टाइम्स C0 हमारी वैल्यू इंक्रीज कर जा रही है। तो सबसे फर्स्ट आप इस पर आइए, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मींस अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं तो उस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होगा, उतना K टाइम्स हम लोग की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। दूसरा देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे C हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मीन्स अगर प्लेटों का एरिया इंक्रीज कर जाए तो उस समय डाइलेक्ट जो उसका कैपेसिटेंस होता है वो वैल्यू हमारी इंक्रीज कर जाएगी। थर्ड पॉइंट देखिए आप, थर्ड में C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्टेंस के। मीन्स अगर पैरेलल प्लेट का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए, मीन्स पहले आप क्या लिए थे, D डिस्टेंस पे हम लोग पैरेलल प्लेट लिए, अब इन डिस्टेंसों को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए। तो ये डिस्टेंस अगर हमारे इंक्रीज कर गए, सपोज करिए कैपिटल डी, तो ये अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो मीन्स पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होगा वो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये चीज आप बहुत ही केयरफुल्ली याद रखिएगा। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उसमें अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जाए तो उतना जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K है तो K टाइम्स इंक्रीज हो गया। अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 दी गई है तो 2 टाइम्स इंक्रीज किया, 3 दिया गया 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने पर के जो उसके कैपेसिटेंस होते हैं वो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज, जो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं ये किन किन क्वांटिटियों पर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर रखेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया अगर ग्रेटर हुआ तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड में है C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D के। मींस अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो उनके जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस हमारी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये तो हमारे हो गए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। अब अगर कंसेंट्रिक दो सर्किल जो आपको स्फीयर दिए जाते हैं उनकी अगर हम लोग को फाइंड करना है कि कितना कैपेसिटेंस उसका होता है, उसका डेरिवेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो स्फीयर लेते हैं, दोनों क्या है, कंसेंट्रिक है। किसी भी सिस्टम से इसको, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लाके इसमें हम लोग सस्पेंड कर दिए। अब अगर इस प्लेट को हम लोग इसको लाके इसके आउटसाइड को इसको लाके आप कहीं इस पे भी सस्पेंड कर लेते हैं, इसको लाके अर्थ से कनेक्ट कर दें, मीन्स इसका अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, मतलब आउटसाइड के सरफेस के चार्ज का कोई कैपेसिटेंस पर इफेक्ट नहीं आएगा। इन साइड के अगर स्फीयर को हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, और इसका रेडियस सपोज कर लिए a है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें क्या माइनस चार्ज उतना ही इंड्यूस हो जाते हैं। अगर Q चार्ज इस पर दिया गया प्लस तो इस पर कितना आ जाएगा, Q चार्ज माइनस चार्ज आ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट स्फीयर यहाँ हमारा A और ये स्फीयर B है,
इसका रेडियस ए लिए और इसका रेडियस ले लेते हैं बी। तो पहले हम लोग का टारगेट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। अगर पोटेंशियल मिल गया तो हम लोग को कैपेसिटेंस भी इसका फाइंड हो जाएगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय द स्फीयर ए, ये स्फीयर की वजह से हम लोग निकालते हैं। तो वी ए इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई रेडियस इसका हो गया ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई द स्फीयर बी, तो वी बी इक्वल टू कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई बी। लेकिन क्यू चार्ज इस पर कैसा स्टोर है, निगेटिव चार्ज है, तो ये साइन कैसा आ जाएगा माइनस। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई बी। आप बाहर निकालिए, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाहर आ गए तो 1/a माइनस 1/b। एलसीएम ले लीजिए, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और ये हो गया B माइनस ए बाई ए बी। ये तो हमारे आ गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फाइंड करते हैं हम लोग कैपेसिटेंस कितना होगा इसका। कैपेसिटेंस तो C इक्वल टू फार्मूला क्या था, Q बाई V, V की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 Q बाई V की वैल्यू यहाँ मिली Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 B माइनस ए बाई ए बी। क्यू क्यू कैंसिल हुए तो C इक्वल टू आ गया, ये ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी बाई बी माइनस ए। ये हम लोग के आ गए कैपेसिटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन कि कंसेंट्रिक स्फीयर के आपको क्या, स्फीयरिकल के जो भी हमारे स्फीयर हैं, इस चार्जेज स्फीयरिकल सेल हैं, उनके आपको क्या करने, फाइंड करने हैं कैपेसिटेंस। तो ये डेरिवेशन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि जो पैरेलल प्लेट हमारे कैपेसिटर है इनके कॉम्बिनेशन क्या आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। देखिए कॉम्बिनेशन से पहले आप थोड़ा सा डिराइव कर लीजिए कि जो हमारे सिलेंड्रिकल, कोई सिलेंड्रिकल शेप में अगर कोई बॉडी हमारी है तो उसके कैपेसिटेंस कितने आएंगे, पहले हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ कह सकते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए कोई भी अगर स्फीयर हमारा सिलेंडर आ गया, एक आप एज्यूम करिए इसके साइड में सिलेंड्रिकल शेप, अब सपोज कर लीजिए जो इस पर चार्ज इन साइड वाले में जो लेयर है इस पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो निगेटिव चार्ज इस पे अपने आप इंड्यूस हो जाएंगे। ये डिस्टेंस यहां से A और यहां तक डिस्टेंस कितना है B। अगर ये हम लोग एज्यूम कर लिए A और B डिस्टेंस पे, इसके आउटर सरफेस को हम लोग लाके अर्थ से कनेक्ट कर लिए ताकि पोटेंशियल आउटर सरफेस का क्या हो, जीरो होता रहे। तो जो नेट इसका हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिलेंड्रिकल जो हमारा कैपेसिटर है, तो पहले आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाय
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। आर इसे अगर इसका हम लोग रेडियस लेते हैं, आर रेडियस का ये तो हम लोग को मिल गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इक्वल टू फार्मूला माइनस dv बाई डी आर। वैल्यू आप पुट करिए तो dv इक्वल टू ई इंटू डी आर। अब यहाँ देखिए dv इक्वल टू इसको 0 टू v पोटेंशियल तक क्रिएट करते हैं, और हम लोग जा कहाँ से रहे, a टू b, तो a टू b e माइनस इंटू डी आर। यहाँ से हम लोग को तो मिल गया क्या, कि कितना इसका पोटेंशियल आना है। अब आप ध्यान से देखिए, सिलेंडर में हम लोग चल कहाँ से रहे हैं, बी सरफेस से हम लोग इन साइड में ए से आ रहे हैं, तो जो आप ये लिमिट दिखाएंगे वो कहाँ से, बी टू ए। अब अगर ये लिमिट हम लोग चेंज करते हैं तो साइन क्या होता है, इसके चेंज हो जाते हैं। इसका तो बी आ गया, और ये लिमिट हमारे हो गए ए टू बी, और साइन क्या पॉजिटिव हो गया, ई इंटू डी आर। अब यहाँ ई की वैल्यू आप पुट करिए, तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बाई आर इंटू डी आर। कॉन्स्टेंट सब बाहर कर लेते हैं, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन 1 बाई आर इंटू डी आर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन हमारा जो होता है वो होता है लॉग आर। तो v इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो गया लॉग आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक मिला हमें, ए टू बी। आप वैल्यू पुट करिए, तो v इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग b माइनस लॉग ए। अब अगर इसमें हम लोग फार्मूला लगा दें, तो v इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आ गया लॉग b बाई ए। इतना तो हमें क्या मिल गए, इसके पोटेंशियल। अब कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, देखिए इस लेमडा को भी अगर हम लोग क्यू के फॉर्म में चेंज करना चाहें, तो कैपेसिटेंस जो v इक्वल टू होता है हमारा फार्मूला, देखिए ये बेस हमारे किस पर चल रहे हैं, बेस ई पर आ रहा है, इसको बेस 10 में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो v इक्वल टू 2.303 लॉग b बाई ए, और ये वैल्यू आ गई लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0। इतने तो हम लोग के आ गए लॉग बेस 10 पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस, तो Q इक्वल टू फार्मूला होता है लेमडा इंटू एल, और यही Q इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होता है, एल ई, या Q को ऐसे ही आप अब देखिए पीछे पड़े Q इक्वल टू सी इंटू वी भी होते हैं। आप वैल्यू V की यहाँ पुट करिए, तो लेमडा इंटू एल इक्वल टू सी इंटू वी की वैल्यू आई 2.303 लॉग b बाई ए लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन 0। लेमडा से लेमडा कैंसिल हुआ, c की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन 0 बाई लेमडा इंटू लॉग b बाई ए। इतना हमारा आ जाता है कैपेसिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ 2.303। ये हमारे आ गए किसी भी सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर होते हैं उनके क्या आ गए कैपेसिटर। तो एक डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप केयरफुल्ली तैयार रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं ये। अब हम लोग देखते हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे हैं उनके जो कॉम्बिनेशन आते हैं, इस कॉम्बिनेशन में क्या मिलते हैं।
देखिए सेकेंड, अब ये तो अब तक हम लोग बात कर लिए क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उनके करेक्टर को देख लिए। उनका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके कैपेसिटर क्या है, उस पे डिस्कस हो गया। दूसरी चीज बातें हो गई, कोई भी कंसेंट्रिक हमारे जो स्फीयर होते हैं उनके कैपेसिटेंस क्या होते हैं, ये भी डिस्कस हो गया। कोई सिलेंड्रिकल हमारे शेप के हमारी बॉडी आ रही है, तो सिलेंड्रिकल शेप के जो कैपेसिटर होते हैं उनकी क्या क्या फार्मूले आते हैं, क्या डेरिवेशन है, उसका भी हो गया। अब दो टॉपिक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन है और जो इसकी लॉस ऑफ एनर्जी है। मीन्स अगर किसी भी दो कैपेसिटर को किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो एनर्जी में लॉस क्या होती है, क्या लॉस ऑफ एनर्जी है, चार्ज के ट्रांसफर क्या है, चार्ज स्टोरेज क्या है, और कॉमन पोटेंशियल क्या चीजें क्या हम लोग का है, ये चीजें हम लोग को अब डिस्कस करना है। तो इसके अब हम लोग थर्ड वीडियो में देखेंगे कि कैपेसिटर के जो स्टोरेज एनर्जी है और कैपेसिटर के जो लॉस ऑफ एनर्जी है, कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इनके कॉम्बिनेशन, ये हम आपको थर्ड वीडियो में बताएंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आप लोग इसको फेयर करके नोट्स बना लीजिएगा। जय हिंद।